नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपका आर्या जीके में। मैं हूं अजीत सिंह। देखिए, हम लोग का संविधान का शो चल रहा है अभी, और कल हम लोग पढ़े थे संसद भवन, और सेम उसके बाद के टॉपिक है, दिख रहा होगा, लोकसभा। लगभग लगभग हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। लगभग लगभग हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन इससे आते हैं। तो इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। इसमें टेंशन लेने कोई बात नहीं, बिल्कुल समझ में आएगा। बहुत इजी भाषा में समझाऊंगा। तो ठीक है, लोकसभा का टॉपिक है, अच्छा से पढ़ेंगे हम लोग। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। इस टॉपिक से ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन छूट पाएगा आप लोगों को। तो ठीक है, चलते हैं अपना टॉपिक की तरफ। देखिए, आज के टॉपिक है जो लोकसभा। तो सबसे पहले हम लोकसभा में के बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि संविधान में किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा का चर्चा हुआ है। तो सबसे पहले अनुच्छेद की हम लोग बात करें, अनुच्छेद 81 यानी अनुच्छेद 81 के तहत हमारे भारतीय संविधान में लोकसभा का चर्चा है। ठीक है, तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा का जितना भी काम है उसका चर्चा हुआ है। तो अनुच्छेद 81। इसके बाद कल हम लोग बताए थे, या जो लोग वीडियो नहीं देखे पिछला वीडियो देख लीजिएगा, कि जो संसद भवन जहां तक बात होता है उसमें दो सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो सबसे पहले हम लोग लोकसभा पढ़ेंगे। ठीक है, तो लोकसभा जो है इसे निम्न सदन कहा जाता है। तो सबसे पहली पॉइंट हो गया, लोकसभा है इसे निम्न सदन कहते हैं। निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। ठीक, अब हम लोग ये बात करते हैं कि लोकसभा का जो चुनाव होता है, तो जो भी उसमें सदस्य जो उसमें चुने जाते हैं, उसका आयु, उसका उम्र की हम लोग बात करते हैं। तो लोकसभा में सदस्यों का न्यूनतम आयु की बात करें तो न्यूनतम आयु मिनिमम 25 वर्ष रखा गया है। यानी 25 वर्ष आपका होगा तभी आप लोकसभा का सदस्य बन सकते हैं। तो दूसरा, यदि आयु की बात करें तो न्यूनतम आयु की बात करें तो न्यूनतम आयु इसका 25 वर्ष है। 25 वर्ष। पहले हम लोग इसका मोटी मोटी जानकारी लेते हैं, फिर आपको बहुत डीप में पढ़ाऊंगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सिर्फ इसका थोड़ा मोटे मोटे जानकारी दे देता हूं, फिर टोटल आपको चीज बताऊंगा। ठीक, देखिए ये तो हो गया, इसे न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो गया। ठीक, आप लोग खुद से सोचिए कि इसका जब 25 वर्ष आयु है लोकसभा में सदस्य का, तो इसलिए इसमें यार इसका मतलब कि इसमें जितना युवा लोग हैं ना, लगभग युवा लोग का ऐसी एंट्री होती है। तो युवा लोग का ऐसी एंट्री होती है 25 वर्ष की उम्र में, इसलिए इसे युवाओं का सदन कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हो जाए, इसे युवाओं का सदन कहते हैं। युवाओं का सदन कहा जाता है। ठीक, इसे 25 वर्ष उम्र है इसलिए इसे युवाओं का सदन कहा जाता है। ठीक, एक बात और है, लोकसभा और राज्यसभा की जहां तक बात हुआ, तो देखिए राज्यसभा तो वो अस्थायी सदस्य है, ये अस्थायी सदस्य है। ठीक ठीक, तो ये जो सदन है इसको अस्थायी सदस्य बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं कि इसका हर 5 वर्ष के बाद चुनाव होता है, और 5 वर्ष के बाद जो सदस्य होते हैं वो बदली होते रहते हैं। ठीक है, तो ये लोकसभा है, ये एक अस्थायी सदन है। तो कैसा आप लोगों को क्वेश्चन पूछ देगा कि लोकसभा किस प्रकार का सदन है, तो इसे क्या बोलेंगे, अस्थायी सदन। इसे अस्थायी सदन कहा जाता है। यानी लोकसभा को क्या कहते हैं, इसे अस्थायी सदन कहते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग पॉइंट की बात करें, ये अस्थायी सदन तो हो गया, इसे क्या कभी भंग किया जा सकता है क्या, ये बताइए। तो हाँ, जो लोकसभा है यदि पूर्ण बहुमत सरकार में, जो सरकार है पूर्ण बहुमत में नहीं आती है, या किसी कारणवश उनका जो संसद दूसरे में चले जाते हैं, यदि उनका जो 50% से ज्यादा यदि नहीं आ पाता है सीट, तो उसको इस स्थिति में लोकसभा को भंग किया जा सकता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि क्या लोकसभा को भंग किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, लोकसभा बिल्कुल भंग किया जा सकता है।
तो इसमें क्या बोलेंगे, लोकसभा को भंग किया जा सकता है, यानी इसे भंग किया जा सकता है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है। ठीक, एक बात और है, इसे लोकप्रिय सदन के नाम से भी जाना जाता है। जो लोकसभा है ये लोक माने जनताओं के ही सदन है, लोक माने जनता, जनता का सदन है, इसे लोकप्रिय सदन के भी नाम से जाना जाता है। क्या इसे बोलते हैं, लोकप्रिय सदन, लोकप्रिय सदन, इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है उस, ठीक है, लोकसभा को। यदि नेक्स्ट हम लोग पॉइंट की बात करें तो यदि संविधान हम लोग को जब बनकर तैयार हुआ तो सबसे पहले जो मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में जो लोकसभा की सीट थी उसकी बात करते हैं। तो जब संविधान मूल संविधान बना तो मूल संविधान में लोकसभा की कितनी सीटें थी, तो मूल संविधान जब बनकर तैयार हुआ था उस टाइम लोकसभा को 500 सीट निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ पर बहुत लड़के कंफ्यूज करते हैं, देखिए मैं आपको समझा रहा हूं बहुत अच्छा से। यहाँ पे यदि बोलेगा कि मूल संविधान में लोकसभा की सीट, मूल संविधान में मूल संविधान में लोकसभा की यदि सीट की बात कर ले तो टोटल कितना है, 500। लोकसभा जब मूल संविधान में लोकसभा का सीट 500 निर्धारित किया गया है उस समय। यदि नेक्स्ट हम लोग बात कर ले, देखिए उस समय तो हो गया, लेकिन इसके बाद एक 1974 में एक संविधान संशोधन हुआ। कब, 1974 में एक संविधान संशोधन हुआ था। कौन, 31वां संविधान संशोधन। तो जब 1974 में 31वां संविधान संशोधन के तहत इस सीट को बढ़ा दिया गया, और कितना कर दिया गया, 545। तो ये बात ध्यान रखना है कि 31वां संविधान संशोधन कब हुआ, 31वां संशोधन, 31वां संविधान संशोधन द्वारा कब हुआ था ये, 1974 में। 1974 में जब 31वां संविधान संशोधन 1974 में हुआ तो सीटों की संख्या बढ़ा दिया गया। अब बढ़ाकर कितना कर दिया, 545, 545 कर दिया गया। एक तो कब, 31वां संविधान संशोधन 1974 के तहत इसको सीट को बढ़ाकर के 545 कर दिया गया। अब देखिए आपको बताता हूं, फिर आगे बताता हूं। यहां आप लोग नोट कर लीजिए, यहां तक तो आप लोग पूरा क्लियर, हमको लगता है कि किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसे निम्न सदन कहा जाता है। ठीक, न्यूनतम आयु की बात करें तो 25 वर्ष। इसे युवाओं का सदन कहते हैं क्योंकि 25 वर्ष से इसमें एंट्री हो जाती है, इसलिए इसे युवाओं का सदन कहा जाता है। ये इसे अस्थायी सदन भी कहा जाता है। और इसे क्या कोई भंग किया जा सकता है, हाँ बिल्कुल इसे भंग किया जा सकता है। इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। मूल संविधान में लोकसभा की सीट की बात करें तो कितना, टोटल 500 सीटें थी। ठीक, यहां तक आप लोगों को क्लियर है। फिर आगे आपको बताते हैं, देखिए देखिए इसके बाद क्या हुआ था कि 1987 में इसको सीट को और बढ़ा दिया गया और इसे 552 सीट अधिकतम रखा गया। ठीक, 1987 में क्या हुआ था, 1987 में इसे सीट को बढ़ा दिया गया और बढ़ाकर अधिकतम कितना कर दिया, 552 सीट टोटल कर दिया गया लोकसभा का। ठीक, और लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि जब 1987 में सीट को बढ़ा करके 552 कर दिया गया, वहां पर एक शर्त रखा गया है। शर्त यह है कि जो 552 जो सीट कर दिया गया है बढ़ा करके, ये जो सीट है इसको निर्धारित किया गया है ये 2026 तक इतना ही रहेगी। ये जो अधिकतम सीटों की बात किया जा रहा है, अधिकतम सीट यानी कि 552 जो है ये अधिकतम सीट है।
अधिकतम सीट है 552 और इस निर्धारित ये किया गया है कि इसे 2026 तक इस सीट को ना बढ़ाया जा सकता है और ना ही घटाया जा सकता है। ठीक, तो ये आप लोग एक बात याद रखिएगा, नोट में लिख लीजिए, नोट में ये लिखिए कि इसे 2026 तक ना ही बढ़ाया जाएगा और ना ही घटाया जाएगा। यानी फिक्स कर दिया है कि 552 अधिकतम सीट रहेगी, कब तक? 2026 तक। देखिए, इसको फिक्स करने की जरूरत क्या थी, मैं आप लोगों को समझाता हूं। ये इसलिए फिक्स कर दिया गया कि जब हम लोग जो संसद भवन है, जहाँ पार्लियामेंट, लोकसभा, जहाँ राज्यसभा, जहाँ रहते हैं हम लोग, वहां बहुत पहले की बनी हुई है और सीट यदि और अभी ही बैठने के लिए सदस्यों के लिए कम जगह पड़ रहे हैं और हम लोग बढ़ा दें सीट को तो सदस्य कहाँ बैठेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। इसलिए कहा गया कि 2026 तक इसमें बढ़ाया और घटाया नहीं जाएगा। ठीक, और आप लोग एक और बात बता दे रहा हूँ, अच्छी बात, कि जो हम लोग जो पार्लियामेंट है, संसद है, उसका न्यू निर्माण हो रहा है और उसके संसद भवन के निर्माण के लिए टाटा ग्रुप को दिया गया है निर्माण करने के लिए और शायद उसमें 228 करोड़ की लागत से नया संसद भवन बन रहा है हम लोगों को। और उसमें जो अभी जैसा नहीं है, अभी क्या है कि ये जो संसद भवन है इसी के अंदर लोकसभा और राज्यसभा रहते हैं और अभी जो संसद भवन बन रहा है इसमें लोकसभा का अलग बिल्डिंग रहेगी और राज्यसभा का अलग बिल्डिंग रहेगी और ये शायद हमको लग रहा है कि 2024-25 तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 2026 में जब आएगा तो शायद इसको बढ़ाया जा सकता है इस सीट को। ठीक, तब तक अभी याद रखिए कि 2026 तक इस सीट को न बढ़ाया जाएगा और ना ही घटाया जाएगा। ठीक, यहां तक मामला सब लोग क्लियर है? ठीक है, अब आप लोगों को इसके सीट के बारे में बताते हैं और ध्यान से देखिएगा, एक बात आपको दिमाग में ढुकेगा। सीट के बारे में बताते हैं, कैसे किस राज्य से कैसे चुनाव होता है इसका। देखिए, हम लोग सीट की बात करें तो टोटल इसमें कितना 552 सीट अधिकतम रखा गया है। टोटल कितना? 552 सीट। ये क्या हुआ? अधिकतम रखा गया है। लेकिन हम लोग चुनाव जो होता है 545 सीट पर ही होता है, तो पहले 552 को समझेंगे फिर 545 को समझाएंगे। देखिए, तो 552 सीट कितना है? अधिकतम है इसमें। तो 552 सीट जो इसमें अधिकतम है, इसमें दो भाग हो जाते हैं। देखिए, 552 अधिकतम सीट हुआ है, इसमें दो जो सदस्य होते हैं वो एंग्लो इंडियन से चुना जाता है। ठीक, एंग्लो इंडियन से दो सदस्य को एंग्लो इंडियन से चुना जाता है। यहां पर आपको लिखते हैं दो सदस्य। पहले इसमें दो सदस्य है वो मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति। दो सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वो कौन होते हैं? एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए दो सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। किसको? एंग्लो इंडियन। किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है दो सदस्य को। वो कौन होते हैं? एंग्लो इंडियंस होते हैं। और ये जो राष्ट्रपति जो मनोनीत करते हैं, तो अनुच्छेद की बात करते हैं। अनुच्छेद 331, इसको ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति दो एंग्लो इंडियंस को मनोनीत करते हैं इसमें। ठीक, एक बात आप लोगों को मैं समझा रहा हूं कि आखिर ये जो एंग्लो इंडियंस है क्या? एंग्लो इंडियंस किसको कहते हैं? देखिए, एंग्लो इंडियंस उसको कहते हैं, आपको देखिए, जैसे हमारा देश कब आजाद हुआ? 1947 में। तो 1947 के पहले जो अंग्रेज थे, 42, 43, 1940 के आसपास था, तो लोग थोड़ी ना मालूम था कि लोग 1947 में आजाद हो जाएगा, मालूम नहीं था। तो जो लोग शादी किया था लगभग 1930 के बाद जो था, 35, 40 या 45, जो भी उसमें जो लोग शादी किया था, अंग्रेज लोग, तो अंग्रेज था ब्रिटेन का और यहाँ इंडिया में शादी कर लिया। तो कहाँ? वो हो गए इंग्लैंड के और यहाँ का लेडीज हो गई भारत के। तो जो शादी कर लिया यहाँ पे, ठीक, शादी करने के बाद जब देश आजाद हो गया, तो देश आजाद होने के बाद अंग्रेज तो भाग के चले गए, यहाँ से छोड़ के चले गए भारत को।
तो जब शादी कर लिए और छोड़ के चला गया इंग्लैंड, तो उसका जो अपनी वाइफ थी, जो पत्नी थी, उसको यहीं पर छोड़ के भाग गया सब। तो जो यहाँ पर शादी किया, छोड़ के भाग गया, और शादी करने के बाद जो बच्चा जन्म लिया है उसको एंग्लो इंडियंस बोलते हैं। ठीक, यानी यूरोपीय देश क्या था लोग, यानी अदर कंट्री का पिता हो जाते हैं माँ, और भारत का माँ पिता, और उसके जो बच्चा जो जन्म लेते हैं उसको बोलते हैं एंग्लो इंडियन। ठीक, तो एंग्लो इंडियंस उसी को कहा जाता है। तो राष्ट्रपति जो है वही एंग्लो इंडियंस को 2 सदस्य को मनोनीत करते हैं, बोलते कि नहीं हमारे संविधान में उस तरह का लोग है, उन लोगों को भी सदस्यता दी जाएगी। ठीक, यहां तक मैटर क्लियर आप लोग, एंग्लो इंडियन किसको कहते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। टोटल 552 सीट, 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति मनोनीत कर दिया अनुच्छेद 331 के तहत। और बचा कितना, अब मान लीजिए टोटल सीट इसमें कितना बचा, तो 552 में से 2 घट गया, तो बचा कितना 550 सीट बच गया इसमें। ठीक, 550 जो सीट है टोटल सदस्य, 550 सदस्य हो गए इसमें, सदस्य जो क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं, निर्वाचित 550 निर्वाचित होते हैं। इसमें जो क्या है, इसमें भी 2 कंडीशन होते हैं। इसमें 2 कंडीशन क्या होते हैं कि 550 जो है इसमें 530, इसमें 530 सदस्य राज्य से आते हैं। कि कहां से, राज्यों से, राज्यों से, यानी कि 500 में 530 सीट कहां से आते हैं, राज्यों से। तो टोटल अब कितना बचा, 20 बचा ना। तो जो अब ये जो 20 जो सदस्य हैं ये केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं, केंद्र शासित, ये जो 20 बचे वो केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं। यहां तक मैटर आपको क्लियर हो गया, मेरे को नहीं लगता है कि आप लोगों को कोई दिक्कत होगा। देखिए टोटल 552 सीट हो गया, अधिकतम की मैं बात कर रहा हूं, इसके बाद आपको जो प्रेजेंट का 545 है उसको बारे में बताऊंगा। टोटल 552 अधिकतम सीट है। निर्धारित किया गया कि 2 एंग्लो इंडियंस राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाएगा। उसके बाद जो 550 सदस्य बचा उसमें से 530 राज्यों से और 20 केंद्र शासित प्रदेश से। ठीक, एक बात और आपको हम इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि अभी क्या कि देश आजाद हुआ था, काफी टाइम चल रहा है, करीब 1947 की बात है, 70-75 साल से ज्यादा हो गया। तो अब ये फैसला किया जा रहा है कि एक संविधान संशोधन हुआ था, कौन, 126, यानी 126वां संविधान संशोधन 2019 में ये बताया गया है कि एंग्लो इंडियन को अब खत्म कर दिया जाए। ये जो राष्ट्रपति जो 2 एंग्लो इंडियंस जो मनोनीत करते हैं, तो ये 126, देखिए 126वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था, 126वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 2019 में ये बताया गया कि एंग्लो इंडियंस को, एंग्लो इंडियन जो है उसको खत्म कर दिया जाए। अभी हुआ नहीं है, अभी चल रहा है, लेकिन ये बताया गया, हो सकता है कि नेक्स्ट 24 में कुछ किया जाए, बट अभी तक तो चुनाव यही मनोनीत किया जा रहा है। ठीक, मतलब उसमें बताया गया इसके बारे में। ठीक, अब हम लोग प्रेजेंट की सीट की बात करते हैं, प्रेजेंट, अब इसको मिटाते हैं। देखिए यदि हम लोग प्रेजेंट की सीट की बात करते हैं तो लोकसभा में प्रेजेंट में यानी वर्तमान में कितने सीट हैं, तो वर्तमान में टोटल 545 सीट है। कितना, 545 सीट पर चुनाव होता है। प्रेजेंट में कितना सीट पे चुनाव होता है, 545 सीट पे अभी चुनाव होता है। वो अधिकतम सीट मैंने निर्धारित किया गया था वो बताया था। अभी जो प्रेजेंट में चुनाव होता है वो 545 सीट पे चुनाव होता है। अब इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि कहां से कितने आते हैं। देखिए 545 जो सीट है इसमें भी मनोनीत होते हैं। ठीक, वो
सेम कंडीशन है, इसमें भी 2 सदस्य मनोनीत होंगे, इसमें भी 2 सदस्य मनोनीत किया जाएगा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद की बात कर लें, अनुच्छेद 331 के तहत। तब 545 से 2 तो मनोनीत हो गया, तब आप सीट की कितना बचा संख्या? 543। टोटल सीट कितना बच गया? 543। ठीक, अब ये जो 543 सीट है, इसमें में राज्यों से कितना आते हैं, केंद्र शासित प्रदेश से कितना आते हैं। तो हम राज्यों से बात करें, देखिए 543 सीट हो गया। अब 543 में यदि हम लोग 2 भाग, ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं राज्यों से कितना आते हैं। तो राज्यों से टोटल 530 आते हैं, 530 सीट राज्यों से, राज्यों से 530। अब बताइए 530 यहां से और 2 आ गया मनोनीत, टोटल बचा कितना? 13 सीट आते हैं केंद्र शासित प्रदेश से। यानी जो 13 जो सीट आते हैं केंद्र शासित प्रदेश से। यहां तक मामला क्लियर है सब कोई को? यानी कि देखिए टोटल 545 सीट, इसमें से 543 हो गया टोटल, 2 मनोनीत हो गया, तो बचा कितना? 543। और 543 में 530 राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेश से 13 सीट। एक आप लोग जानकारी के लिए मैं बात बता दूं, हमारा भारत कुछ इस प्रकार का है। देखिए यहां जो हम लोगों को लगभग जम्मू कश्मीर के ये जो भाग है, इधर जम्मू कश्मीर के ये इधर पीओके, ये जो भाग है पीओके का, तो यहाँ पे पीओके तो बात ये था कि जब हम लोग संविधान, देश आजाद हुआ 47 में, संविधान बनकर तैयार हुआ कब? 1950 में। ठीक, तब तक पाकिस्तान ने क्या किया कि हम लोग जो अधिकारी जमीन था जम्मू कश्मीर का, वहां उसने इतना भाग कब्जा कर लिया, इसको क्या पीओके के नाम से जाना जाता है। तो हमारे संविधान वालों ने सोचा कि कब्जा कर लिया, तो देखिए उस समय कितना पढ़ा लिखा और संविधान बनाना, कितना सोच समझ के संविधान बनाया है। बोला कि कब्जा कर ले, जो हम लोग 552 सीट पढ़ते हैं ना, अब 552 टोटल अधिकतम सीट है, अब 545 चुनाव होता है, तो जो हम लोग 2 तो इसमें मनोनीत हो जाते हैं, तो वहां के लिए 5 सीट, यानी पीओके के लिए 5 सीट और अभी तक खाली रखा गया है। इसलिए देखिए संविधान बनाना कितना अच्छा बनाया है कि जब भी हमारा कोई अच्छा प्रधानमंत्री आएगा, कोई भी ताकत आएगी, जब हम लोग पूरी तरह से विकसित हो जाएंगे, तो ये जो अधिकारी क्षेत्र अपना ले करके रहेंगे, और वहां पर हम, इसीलिए उसने, हमारा संविधान बनाने वाला ने 5 10 वहां के लिए अतिरिक्त छोड़ा है। ठीक, कि जिस दिन भाई हमारा आएगा समय, अच्छा कोई आएगा तो उसको अपना कब्जा करेंगे, अपना अधिकारी क्षेत्र में रखेंगे, और वहां अपना 5 जो सीट जो रखा है उसको वहां पर हम चुनाव लड़ेंगे। ठीक, तो देखिए कितना अच्छा दिमाग लगाकर बनाया है, यानी उसको भी अपना अंग मानता है भारत, और है ही, मानना क्या है भाई, वो अपना ही है। तो एक दिन ना एक दिन वो अपना होना ही है। ठीक है, इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आप लोग नेक्स्ट बताते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट इसके बारे में और आपको डिटेल बताता हूं इसके बारे में। चलिए यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ गया है। देखिए अब नेक्स्ट बात करते हैं कि लोकसभा का कार्यकाल कितना दिन होता है। तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है टोटल 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष, यानी लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो कितना? 5 वर्ष का होता है। ठीक, लेकिन एक बात और है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो ये भी सेम है, ये भी 5 वर्ष का होता है, ये भी 5 वर्ष। हम लोग जब राज्यसभा पढ़ेंगे ना, तो राज्यसभा में चेंज हो जाता है। राज्यसभा का तो सदस्य का जो राज्यसभा का तो कोई कार्यकाल ही नहीं होता है, और राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल पूछे तो 6 वर्ष का होता है, और राज्यसभा में आपको बताएंगे। तब तक आप लोग यहाँ देखिए, यदि लोकसभा का कार्यकाल पूछे तो 5 वर्ष, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल तो वो भी 5 वर्ष का। एक बहुत ही रोचक बात है। देखिए कभी कभी ये होता है कि 5 साल जो भी अभी जैसे बीजेपी की सरकार है, तो अभी काम सरकार है, ठीक,
चुनाव होने वाला है 24 में, किसी कारणवश कोई आपातकाल, कोई सा देश में आपत्ति कुछ ऐसा हो गया तो आपातकाल लग जाता है। आपातकाल कैसे चुनाव होगा, नहीं होगा, तो यदि आपातकाल लग जाता है तो आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में सिर्फ 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक, यानी कि आपातकाल की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल एक बार में मात्र 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक, अब दूसरी हम लोग बात करते हैं कि आपातकाल समाप्त होने की स्थिति में बढ़ाया गया कार्यकाल। ये क्या होता है भाई, देखिए आपातकाल समाप्ति की स्थिति में बढ़ाया गया कार्यकाल, यानी कि आपातकाल समाप्त यानी आपातकाल जो लगा था वो समाप्त हो गया, और समाप्त हो गया उसके बाद जो कार्यकाल जो बढ़ाया गया है वो मैक्सिमम 6 माह का होता है। 6 माह, यानी 6 माह के अंदर आपको चुनाव कराना है। आपातकाल लगा है और आपका आपातकाल समाप्त हो गया तो 6 महीने के बाद आप चुनाव करा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। एक बात और है, देखिए एक संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन। देखिए बात यह है कि राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का, वो राज्यसभा हम लोग बताएंगे। ठीक, तो ये लोकसभा वालों ने बोला कि ऐसा क्यों भाई, आप लोग भी पार्लियामेंट का सदस्य, मैं भी सदस्य हूँ, तो राज्यसभा का 6 वर्ष है, मेरा 5 वर्ष क्यों, मेरा भी 6 वर्ष किया जाए। तो शायद लोग बात रख करके 42वां संविधान संशोधन, कौन सा 42वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 6 वर्ष। 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया। देखिए जो इतना भी लगभग काम हुआ है ना संविधान में, सबसे बड़ा जो संशोधन हुआ है ना ये इसी में हुआ है। 42वें संविधान सबसे बड़ा संशोधन है अभी तक का। तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में लोकसभा कार्यकाल कितना कर दिया गया, 6 वर्ष। लेकिन उसके ठीक 2 वर्ष के बाद कौन सा 44वां संविधान संशोधन हुआ, 44वां संविधान संशोधन हुआ। ये कब हुआ था, 1978 में। ये हुआ 1978 में। 42वां संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत फिर से जो 6 वर्ष बढ़ा था ना कार्यकाल, इसको घटा दिया गया। बोला नहीं आप लोग कोई बात नहीं है, और 27 सदस्य है, आप लोग का 5 साल का ही रहेगा, और फिर से घटा करके इनका कार्यकाल कितना कर दिया गया, 5 वर्ष। ये बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। 2 वर्ष के लिए बढ़ा था सिर्फ 6 वर्ष, फिर नेक्स्ट जो हुआ 5 वर्ष फिर कर दिया गया। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, देखिए अध्यक्ष के। जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो किसी कारणवश त्याग पत्र देना चाहते हैं तो किसको देंगे, लोकसभा का जो अध्यक्ष है त्याग पत्र देंगे, वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देंगे। ठीक, और यदि लोकसभा के उपाध्यक्ष है यदि वो त्याग पत्र देंगे तो किसको देंगे, वो देंगे लोकसभा अध्यक्ष को। यानी सेम विपरीत होता है। देखिए समझा दूं कैसे। लोकसभा अध्यक्ष हो गया, लोकसभा का अध्यक्ष, और इधर हो गया उपाध्यक्ष। ठीक, ये हो गया अध्यक्ष, ये हो गया उपाध्यक्ष। बीच में कौन सा मैटर चल रहा है, त्याग पत्र। ठीक, त्याग पत्र। तो यदि लोकसभा के अध्यक्ष हैं, यदि त्याग पत्र देना है तो किसको देंगे, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। ठीक, यदि उपाध्यक्ष है यदि ये त्याग पत्र देना चाहते हैं तो किसको देंगे, लोकसभा अध्यक्ष को। सेम वाइस वर्सा होता है। लोकसभा का अध्यक्ष त्याग पत्र किसको देंगे, लोकसभा के उपाध्यक्ष को, और लोकसभा के उपाध्यक्ष किसको त्याग पत्र देंगे, लोकसभा के अध्यक्ष को। लेकिन एक और कंडीशन होती है कि देने से 14 दिन पहले आपको जानकारी देना जरूरी है। कितना दिन, 14 दिन पहले।
14 दिन पहले जानकारी देना पड़ेगा आपको, जानकारी देना पड़ेगा। ये नहीं कि आज हम गए आज संसद भवन आज चल रहा है, हम गए लोकसभा अध्यक्ष हैं, हाँ हम नहीं रहेंगे, बस त्याग पत्र लिख के दे दे उपाध्यक्ष, नहीं ऐसे नहीं चलता है। आपको 14 दिन पहले सूचना देना पड़ेगा। ठीक, यहां तक बेटा सब क्लियर है। देखिए नेक्स्ट आपको आप लोगों को बात बताते हैं, यहां में किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? ठीक है, देखिए एक बात यह होता है कि लोकसभा और राज्यसभा का एक किसी मतलब कोई मुद्दे पर कोई कार्रवाई चल रही है, लोकसभा अलग बता रहा है, राज्यसभा अलग, कुछ यानी क्लियर निकल कर स्पष्ट नहीं आ रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं। ठीक, तो लोकसभा और राज्यसभा का जो संयुक्त बैठक होता है उसको आप लोग को देखिए, लोकसभा राज्यसभा जो संयुक्त बैठक होता है ना, उसमें इसका घोषणा कौन करते हैं? लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन की घोषणा के लिए हम लोग बात करते हैं, घोषणा, संयुक्त घोषणा। लोकसभा और राज्यसभा के जो संयुक्त जो बैठक घोषणा करते हैं, ये करते हैं राष्ट्रपति। लोकसभा राज्यसभा संयुक्त अधिवेशन के जो घोषणा करते हैं वो कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक, राष्ट्रपति ने घोषणा कर दिया, हाँ भाई लोकसभा और राज्यसभा दोनों आ जाओ, संयुक्त बैठक कर लो, हम लोग क्लियर कर लेंगे कोई मैटर को। ठीक, राष्ट्रपति ने संयुक्त घोषणा कर दिया, लेकिन भाई सोचिए भारत का सबसे बहुत बड़ा नागरिक होता है ना राष्ट्रपति, क्या राष्ट्रपति घोषणा करके जाएंगे हर सदस्य के पास कि हाँ चलो संयुक्त घोषणा है, सब जगह दरवाजा नहीं ना खटखटाएंगे कि चलो संयुक्त घोषणा है? नहीं, ये सिर्फ घोषणा कर देंगे। और आमंत्रण के काम कौन करेंगे? जो आमंत्रण के जो काम करते हैं इसे महासचिव करते हैं, आमंत्रण के कार्य, आमंत्रण, आमंत्रण का कार्य ये करते हैं महासचिव। आमंत्रण का काम कौन करते हैं? महासचिव करते हैं कि तो हाँ आप लोग संयुक्त अधिवेशन का बैठक कर सकते हैं। ठीक, यहां तक तो क्लियर है। देखिए अब बात हो गया कि कार्रवाई तो चल रही है, यदि लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन चल रहा है उसका अध्यक्षता कौन करेंगे? यानी संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता, लोकसभा और राज्यसभा दोनों साथ में बैठा है तो उसका अध्यक्षता कौन करेंगे? तो अध्यक्षता का संयुक्त अध्यक्षता, संयुक्त अध्यक्षता। यदि संयुक्त अध्यक्षता की हम लोग बात करें तो ये करेंगे लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। यानी लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो रहा है, उसका अध्यक्षता कौन करेंगे? लोकसभा अध्यक्ष। एक बात कर रहे हैं कि लोकसभा का अध्यक्ष उस समय प्रेजेंट नहीं है तो कौन करेगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष प्रेजेंट नहीं है उस टाइम तो ये कौन करेंगे? लोकसभा का उपाध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष करेंगे। यानी लोकसभा का अध्यक्ष के अनुपस्थिति में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता एक कौन करेंगे? लोकसभा का उपाध्यक्ष। एक बात और है कि संयुक्त बैठक चल रहा है, अध्यक्ष भी गायब और उपाध्यक्ष भी गायब, अब क्या होगा भाई? तो अध्यक्ष भी गायब है, उपाध्यक्ष भी गायब है, इस कंडीशन में लोकसभा का कोई वरिष्ठ सदस्य इसका अध्यक्षता करेंगे। तो क्या अपना मर्जी से करेंगे? नहीं, उस सदस्य को जो चयनित होगा और राष्ट्रपति द्वारा चयन किया जाएगा, कहाँ इसका किसको हम चयन करेंगे वो राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है। ठीक, यहां तक तो मैटर क्लियर है। अब बात हम लोग करते हैं संसद के, तो एक वर्ष में संसद के कम से कम 2 अधिवेशन होना बहुत ही जरूरी है। एक वर्ष में, एक वर्ष में कम से
कम 2 अधिवेशन, लोकसभा का एक साल में कम से कम 2 अधिवेशन होना जरूरी है उसे, यानी कि हर 6 माह पे। लेकिन एक बात और कंडीशन है कि 2 बार अधिवेशन होगा, लेकिन 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं, 6 माह, 6 माह से ज्यादा का जो गैप नहीं होना चाहिए। ठीक दोस्तों, लगभग लोकसभा से जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आप लोग मैक्सिमम कवर हो गया। और मेरे को नहीं लगता है कि इतना अच्छा से और सरल भाषा में समझाने के बाद आप लोगों को कोई क्वेश्चन छूटेगा, इससे बिल्कुल नहीं छूटेगा। और यही से जो बताया इसी से क्वेश्चन पूछते हैं। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें दोस्तों को बहुत, ताकि और लोग भी पढ़ें। और आप लोगों को इस टॉपिक से कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और आप लोग को जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है उसको आप लोग कमेंट कीजिए, उस टॉपिक को मैं इजी से इजी भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक, तो जो भी टॉपिक आप लोगों का लग रहा है थोड़ा टफ है उसको कमेंट कीजिए, उसको मैं लेकर आऊंगा और इजी भाषा में समझाऊंगा। कितना इजी भाषा में समझा दीजिए इसको। ठीक, तो ये कोई टफ नहीं है, ठीक है। आराम मेहनत करके और दिल और लगन से पढ़िए, पढ़ाई पर टाइम दीजिए, और सफलता कोई बड़ी चीज नहीं है दोस्त। आप खाली मन लगा पढ़िए ना, जो भी आलतू फालतू काम को छोड़ दीजिए और मन से यदि 1 साल पढ़ाई कर दिए ना, सिलेक्शन कोई बड़ी बात नहीं है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई आप लोगों को टॉपिक होगा तो कमेंट कीजिएगा, और इस टॉपिक से कोई आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं ऑनलाइन उसमें आपको रिप्लाई दे देंगे। और मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद दोस्तों।